को इस्तीफे का पत्र भेजा है। समीक्षा बैठक के दौरान डीएम पर असंसदीय भाषा और चिकित्सक समाज का अपमान किए जाने का आरोप भी लगाया है। एसीएमओ ने इस्तीफे में आरोप लगाया कि डीएम की ओर से इससे पहले भी उनका मनोबल तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किए गए, यहां तक कि उन्हें एसीएमओ से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तक बनाए जाने की बात भी कही। तो गोंडा से खबर है, एसीएमओ समेत 17 डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। गोंडा के अंदर सामूहिक इस्तीफे से स्वास्थ्य सेवाओं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। मरीजों को, तीमारदारों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से इलाज कराने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। ओपीडी सेवा शुरू न होने से परेशानी गोंडा में बढ़ गई। डॉक्टरों ने पैरामेडिकल के स्टाफ से समर्थन भी मांगा है। सामूहिक हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन के लिए समर्थन मांगा गया है। डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद ओपीडी सेवा बंद हो गई है। दूर दराज से इलाज कराने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। और राजेश शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, गोंडा में बड़े पैमानों पर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, हड़ताल कर दी। 17 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। एसीएमओ को क्या जानकारी है? आपको बताना चाहूंगा, जनपद के एसीएमओ सहित 17 डॉक्टरों ने कल शाम को सामूहिक इस्तीफा सीएमओ को और जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं उनको भेज दिया है, क्योंकि जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा बैठक के दौरान चिकित्सकों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और इसी वजह से जनपद के चिकित्सकों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल करके सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अभी तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी है या कोई बीच का रास्ता निकला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोंडा में जो मरीज हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ओपीडी बंद पड़ी है, लोग दूर दराज से आ रहे हैं लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखाना चाहूंगा कि जनपद के जो चिकित्सक हैं वो ओपीडी में नहीं बैठे हुए हैं और बैठ करके सामूहिक हड़ताल की मीटिंग बना रहे हैं और पैरामेडिकल स्टाफ से धरना प्रदर्शन के लिए सहयोग मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, लोग ओपीडी सेवा बंद होने से बैठे हुए हैं और इलाज के लिए बिल्कुल परेशान हुए हैं। क्या बड़ी वजह है और कैसे ये जिसे कह सकते हैं हड़ताल खत्म होगी, कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? राजेश, इसके बारे में कोई जानकारी? चिकित्सकों का कहना है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टरों को निंदूरा, कामचोर, लापरवाह जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो डॉक्टरों का जो समूह है वो जिलाधिकारी के खिलाफ यानी मुख्यमंत्री से कार्रवाई के लिए उम्मीद करके बैठा हुआ है, तभी वो लोग अपना हड़ताल या किसी प्रकार की ओपीडी सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं। राजेश, इन सब के बीच डीएम साहब का क्या कुछ कहना है, जिन्होंने डॉक्टरों पर इस तरह की बातें की जिसके बाद डॉक्टर जो है उन्होंने इस्तीफा, एसीएमओ सहित 17 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ कहना है? जिलाधिकारी महोदय का कहना यह है कि हमने कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ कोविड पोर्टल जो है उस पर काम के लिए और लोगों को बेहतर इलाज सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए और ओपीडी सेवा में पूर्णतया समय जो समय होता है प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक के, उसमें बैठने के लिए डॉक्टरों को समझाया गया था, लेकिन डॉक्टर उसका उल्टा नतीजा निकाल करके अमर्यादित भाषा प्रयोग करने की बात डीएम को कह रहे हैं। और डीएम साहब ने इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई अमर्यादित भाषा बोलने से इनकार किया है। लेकिन राजेश, एक तरफ डीएम और डॉक्टरों के बीच ठनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ क्या मरीजों से आपकी बात हुई जो दूर दराज से जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, उनका क्या कुछ कहना है? कहना चाहूंगा कि जब मेरी मरीजों से बात हुई तो डॉक्टर के ओपीडी में न बैठने से दूर दराज के जो मरीज इलाज के लिए चल करके इतनी दूर से आते हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता और वो मायूस होकर के अपने या किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर होकर के चले जाते हैं। तो ये स्थिति है, जैसा कि राजेश साफ तौर पर बता रहे हैं। गोंडा में डीएम साहब ने डॉक्टरों पर कामचोर और तमाम तरह की जो बातें की तो डॉक्टरों को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने 17 डॉक्टर ने, आपको बता दें, इस्तीफा जो है वो दे दिया है।
ओपीडी गोंडा में बंद पड़ी हुई है, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दूर दराज से जो मरीज आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके तीमारदार परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई। सामूहिक इस्तीफे से स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की आशंका जिसे कह सकते हैं वो बन गई है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशान होने पड़ रहा है। राजेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं हैं। डीएम पर कार्रवाई की वो एक तरह से मांग कर रहे हैं, सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। और राजेश, अगर डॉक्टरों की मांगे नहीं मानी गई, जो बात उन्होंने इस्तीफे में लिखी है, तो अगला कदम डॉक्टरों का क्या होने वाला है? जी, अगला कदम डॉक्टर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे धरना प्रदर्शन के लिए सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ अपना समर्थन देने से इनकार कर रहा है और डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ बैठ करके धरना प्रदर्शन की रणनीति या और किसी भी तरह की आगे के लिए कार्रवाई चाहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 17 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। पैरामेडिकल स्टाफ से भी समर्थन की बात डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हड़ताल पर हैं और इन सब के बीच मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुल्तानपुर से खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एसपी शीटर को गिरफ्तार किया। एसपी शीटर के पास से 2 अवैध पिस्टल, 2-4 मैगजीन बरामद की गई। एसपी शीटर अवैध असलहे का करता था व्यापार। कई जिलों में एसपी शीटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुल्तानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एसपी शीटर अवैध असलहे का व्यापार करता था। कई जिलों में एसपी शीटर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एटीएस ने मैती खुर्द निर्माणाधीन टोल टैक्स के पास से गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और अमेठी से खबर है, घर में लटकी मिली विवाहिता की लाश। घर के अंदर पंखे से लाश लटकती मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेठी से